दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस प्रकृति में जो आवाज़ें हमको सुनाई देती हैं वह एक लिमिटेड रेंज में ही हमको सुनाई देती हैं। बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जिनको हम सुन नहीं सकते। आवाज़ों में यह अंतर उनके फ्रीक्वेंसी के आधार पर किया जाता है। आज इसी चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि कुछ आवाज़ें हमें क्यों सुनाई देती हैं और कुछ क्यों सुनाई नहीं देती, जबकि बहुत से जानवर और एनिमल्स हैं जिनको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं लेकिन हम उन आवाज़ों को नहीं सुन पाते हैं। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर साउंड को मेनली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ साउंड के आधार पर आप देख सकते हैं। एक है ऑडिबल, जो कि हम सुन सकते हैं, और दूसरा है इनऑडिबल, जिसे हम सुन नहीं सकते। तो इन टाइप्स के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी ऑडिबल रेंज। वह आवाज़ या उस आवाज़ की रेंज क्या है जो हम सुन लेते हैं। द साउंड विच कैन बी हियर्ड बाई ह्यूमन इज नोन एज ऑडिबल साउंड। The audible range of frequencies is 20 Hz to 20,000 Hz। ये जो रेंज है, इन रेंज को की साउंड को सुनने के लिए हमारा कान काम करता है। हम अपने कान से इतने रेंज तक की साउंड को, इस फ्रीक्वेंसी के रेंज की साउंड को सुन सकते हैं, इसीलिए इसको ऑडिबल रेंज भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, तो आपको याद होना चाहिए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये रेंज है ऑडिबल रेंज, इसको हम सुन लेते हैं। लेकिन यदि कोई साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उस में जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे कान के जो पर्दे हैं, ड्रम है, ईयर ड्रम, उसको वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड हमको सुनाई नहीं देती। और यदि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली कोई साउंड है तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे जो कान के पर्दे हैं, ईयर ड्रम है, वह इतना अधिक वाइब्रेट ही नहीं कर पाएगा कि इन साउंड्स को एक्सेप्ट कर ले, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले को। इसलिए ये वेव्स भी हमको सुनाई नहीं देती, ये साउंड भी सुनाई नहीं देती है। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी साउंड्स हैं जो हमको सुनाई नहीं दे रही हैं। इनऑडिबल साउंड्स में ध्यान दीजिए। साउंड्स विच वी कैन नॉट हियर, ऐसी साउंड जो हम सुन नहीं सकते उनको इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। और ये इनऑडिबल साउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के रेंज के आधार पर ये 2 तरह की होती हैं जो हमको सुनाई नहीं देती। पहला है इंफ्रासोनिक और इंफ्रासाउंड, और दूसरा है अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड। तो अब इन साउंड्स को भी समझ लेते हैं। इंफ्रासोनिक और इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज होना चाहिए, किलो हर्ट्ज नहीं, 20 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स हैं, these sounds are known as infrasonic sound or infrasound. If we could hear infrasound, we can hear the vibration of pendulum. जो पेंडुलम मैंने समझाया था आपको, पेंडुलम को अगर एक बार मूव करा के छोड़ दे तो वहाँ हमको कोई साउंड सुनाई नहीं देती है, जबकि वहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और वह साउंड कौन सी होगी? इंफ्रासाउंड होगी। लेकिन वह आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि हमारा कान, उस जो कान का पर्दा है, जो ईयर ड्रम है, उस वाइब्रेशन से वाइब्रेट नहीं होता। उसके बाद राइनोसरस, एलिफेंट्स, व्हेल कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड। व्हेल हो गई, एलिफेंट हो गई, राइनोसरस हो गया, ये सब क्या होता है? इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन भी सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स के थ्रू। अर्थक्वेक के दौरान जो वेव्स उत्पन्न होती हैं
या फिर यूं कहिए कि हमारे दिल की जो धड़कन है उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है लगभग इसी रेंज की होती है, जिसके कारण ये सब चीज़ें हमको सुनाई नहीं देती हैं। तो याद रखिएगा, इंफ्रासाउंड यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक्स और अल्ट्रासाउंड। फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है उनको अल्ट्रासोनिक साउंड हम कहते हैं। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन्स, बैट्स, porpoises, moth can hear the flying high frequency of bat and can escape from it। जो बैट्स वगैरह होती हैं वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और ये अल्ट्रासाउंड जो बैट्स प्रोड्यूस करती हैं इनको मोथ यानी कीड़े मकोड़े भी सुन लेते हैं और अपने आप को इन बैट्स से बचाते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड यानी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड, और हम लोग को सुनाई किस रेंज की ये साउंड देती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं मुझे इंफ्रासोनिक साउंड का रेंज, ऑडिबल साउंड का रेंज और अल्ट्रासाउंड का रेंज ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई विल रिस्पॉन्स यू। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि हम लोग क्यों नहीं इन साउंड्स को सुन पाते हैं, क्योंकि इन साउंड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है और हमारे कान इस वेव को नहीं सुन पाते हैं। लेकिन बहुत से एनिमल्स हैं, ये तो कुछ एनिमल्स का नाम बताया हमने, जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो डॉग है, कैट है, बर्ड्स हैं, ये सब भी अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। और ये जो बैट्स हैं ये तो लगभग 1 लाख फ्रीक्वेंसी तक की अल्ट्रासाउंड को सुन सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैट्स होते हैं उड़ते समय खुद इन वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये वेव्स हैं, ये तरंगे हैं, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो उनसे वापस परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट बैक होकर इनके द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। इससे क्या होता है, इनको पता चलता रहता है कि सामने कोई जो है ऑब्स्टिकल तो नहीं है। इसी वजह से ये सब बहुत आसानी से रात में भी उड़ लेते हैं। होता क्या है कि ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किए, अब अल्ट्रासाउंड जब प्रोड्यूस करते हैं तो अल्ट्रासाउंड अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल है तो उससे टकरा कर इनको फिर से रिसीव हो जाता है, तो इससे इनको पता चल जाता है कि सामने कोई अवरोध है, कोई ऑब्स्टिकल है, और ये अपना रास्ता बदल लेते हैं। और ये शिकार भी एक तरह से कहा जाए तो अपने अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी के कारण ही शिकार करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अल्ट्रासाउंड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के कारण ही यह हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अब यूजफुल हो गया है। आपको मेडिकल लाइफ की बात बताएं तो वहाँ पर कई तरह के ऑपरेशन, ट्यूमर आदि का पता लगाने के लिए, दांतों को निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो अल्ट्रासाउंड होता है वो मतलब किसी भी जीव के अंदर जो सेल्स होती हैं, खराब सेल्स, उनको नष्ट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज किया जाता है इनका। अमेरिका वगैरह में तो जो मिल्क में हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको मिल्क को उनसे फ्री करने के लिए इस मिल्क को क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स के बीच से गुजारा जाता है, पास किया जाता है, ताकि उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएं। इसी तरह आपके जो गठिया जैसे रोग होते हैं उनको सही करने में इनका यूज किया जाता है। और जो एयर में जो धूल और कोयले वगैरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको मतलब साफ करने के लिए, उनका कोआगुलेशन करने के लिए क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड की इस प्रॉपर्टी का यूज जो कोहरे के वाले दिनों में, जिस दिन जब कोहरा और धुंध होता है तो हवाई अड्डों पर इस धुंध को, इस कोहरे को समाप्त करने के लिए और विमानों को, एयरप्लेन्स को सुरक्षित उतारने में इसका यूज किया जाता है। इन वेव्स को द्वारा जो बहुत महंगे और एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं उनकी धुलाई की जाती है, जिसको हमने कहते हैं कि जो है ड्राई वॉश कहते हैं ना हम लोग, उस काम के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है। छोटे छोटे जैसे
घड़ी वगैरह जो छोटे छोटे यंत्र हैं, टूल्स हैं, उनकी साफ सफाई के लिए भी, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं या जिसमें हम बहुत सफाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, तो वो वहाँ क्या होती है, थोड़ा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देती हैं, वाइब्रेट करती हैं, जिसकी वजह से उसमें जो डस्ट वगैरह है वो हट जाता है, दूर हो जाता है, और जो ये टूल्स के पार्ट्स हैं वो साफ हो जाते हैं। और तो और इन वेव्स का यूज आपके समुद्र की गहराई, समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े चट्टान हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इनका पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इसी पर बेस्ड जो है सोनार, अभी आगे मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, वो भी इसी पर बेस्ड है। तो चलिए सोनार के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आप समझ चुके होंगे कि अल्ट्रासाउंड कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। किसी जैसे पुल वगैरह है तो उसमें क्या होता है, डिफेक्ट का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, स्कैनिंग की जाती है उस पुल की और उसमें क्रैक्स को ढूंढकर फिर उसे रिपेयर कर लिया जाता है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स ही यूज किया जाता है। जैसे एक्सरे नहीं करते हैं तो एक्सरे में दिखाई दे देता है हड्डी में कहाँ क्रैक है, उसी तरह अल्ट्रासाउंड वेव्स जब हम यूज करते हैं तो उसमें पुल वगैरह में या कोई हैवी ऐसा बिल्डिंग है तो उसमें जो क्रैक्स होंगे उसके बारे में पता चल जाता है। तो आपको मैंने कई यूजेज बताए अल्ट्रासाउंड वेव्स के। एक है सोनार, आप जानिए इसको, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द एक्रोनिम सोनार, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपको याद होना चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार is a device that uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater object। अक्सर पनडुब्बियों में या बड़े बड़े शिप पर सोनार यूज किया जाता है ताकि वह पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन और कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो है समुद्र में डूबी हुई ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। इस मेथड में सबसे पहले अल्ट्रासाउंड को क्या होता है, समुद्र के अंदर भेजा जाता है। देखिए एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसड्यूसर या ट्रांसमीटर, उसके थ्रू यहाँ पे भेजा गया अल्ट्रासाउंड को, और ये जो वेव्स हैं डूबी हुई ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस लौटती हैं, जिसे एक रिसीवर यहाँ होता है जो कि इसे रिसीव कर लेता है। जितने समय में ये वेव्स जाती हैं और टकरा कर लौटती हैं उसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि इन वेव्स की, इन अल्ट्रासाउंड वेव्स की आपको स्पीड पता हो तो डूबी हुई वस्तु का, ऑब्जेक्ट का पता आप लगा सकते हैं कि कितनी दूरी पर है हमसे। ठीक है, तो सोनार बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी सहायता से हम समुद्र के अंदर डूबी हुई चीज़ों या बड़े बड़े एनिमल्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं, पनडुब्बियों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। पनडुब्बी मतलब सबमरीन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। हमारे जो सैनिक होते हैं, जो नेवी वाले, उनकी इसमें सबमरीन में सोनार लगा रहता है जिसकी सहायता से वो दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाते हैं। कैसे ये काम करता है अभी मैंने बताया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। द अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रांसमीटर केप्ट इन ए शिप आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर की ओर भेजा जाता है। द ऑब्जेक्ट एंड द ओशन फ्लोर रिफ्लेक्ट दीज वेव्स एंड द डिटेक्टर fitted along with the transmitter in the ship as shown below detects the reflected waves। जब यहाँ से जो ट्रांसमीटर होता है अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करता है, और जब अल्ट्रासाउंड टकरा कर सी बेड से वापस शिप की ओर आता है तो यहाँ जो रिसीवर लगा है वो इसे रिसीव कर लेता है।
बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द जनरेशन ऑफ द वेव एंड रिसेप्शन ऑफ इट्स इको। ठीक है, जाने और वापस आने में जो टाइम लगा, टाइम इंटरवल जो है, एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, और साउंड की स्पीड वाटर में जितनी होती है, इन दोनों चीज़ों का पता आपको चल जाए तो आप पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की गहराई कितनी होगी, कितना नीचे ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। एक बात रह गई, इसलिए बताना ज़रूरी है कि सोनार की सहायता से जो हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला हम लोग d=vt/2 यूज करते हैं। डिस्टेंस = वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन 2 यूज करेंगे। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं। That's what they call me. I promise that you'll never be lonely.